ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਹਰਾਓ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਹਰਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਹਰਾਓ। किसे पार्टी ने जिताओ। दोस्तों कुछ लोग पूछ रहे थे ना कि क्या राहुल गांधी के बयानों का क्या असर हो रहा है। आज बयानों का असर दिखाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज, जिनके नाम की आंधी, जिनके नाम का तूफान, जिनके नाम का जलजला और जिनके नाम की धरती हिलती थी देश वाली, वो और उनके साथ वाले गुजरात वाली जोड़ी वाले चचा चाणक्य, दोनों के दोनों अब कांग्रेस को जिताने की अपील करने लगे। जी हां, बीजेपी के नेता कहने लगे हैं कि कांग्रेस को जिता दो भैया। यह स्पष्ट होने लगा है ये राहुल गांधी की जीत है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ऐसे हालात में ज्यादा विरोध किया तो जो सिंहासन पर बैठे हैं वो सिंहासन खिंच जाएगा। आज की बड़ी खबर दिखा रहा हूं। बीजेपी के नेताओं की तरफ से यह कहा जाने लगा भैया कैसे भी करें कांग्रेस को जिता दो। और तो और ये नरेंद्र सरेंडर वाले मामले पर छाती पीटो कार्यक्रम जो बीजेपी के नेताओं का चल रहा है, वो बात अलग है कि रेखा शर्मा जैसी महिला के बयान पर वो चुप्पी साध जाते हैं। नरेंद्र मोदी साहब के बयान पर चुप्पी साध जाते हैं कि भारत में पैदा होने पर शर्म आती थी। हो सकता है नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को आती हो, लेकिन आज आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या वहां पर हो रहा है। इस बयान के बाद कैसे घिर गए बयान और इन तमाम कार्रवाइयों के बीच अपनी ताकत का इस्तेमाल बीजेपी शासित राज्य कैसे करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, वो भी दिखाऊंगा। एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले सुन लीजिए बयान क्या है। बयान किसकी तरफ से है पता लग जाएगा। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਹਰਾਓ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਹਰਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਹਰਾਓ। ਕਿਸੇ ਪਾर्टी ਨੂੰ ਜਿਤਾਓ पर ਉਹਨੂੰ डट के हराओ। अब देखिए ये खबर खुद आ गई। नीलकर लिखते हैं अब खुद बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को जिता दो लेकिन आम आदमी पार्टी को नहीं। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं है। खुल हो गया, खुलकर हो गया। दरअसल ये अभी आम आदमी पार्टी दूसरे एंगल पर ले जा रही हो। आम आदमी पार्टी अपने हिसाब से खेलती है। भी हार के चुके हैं बेचारे अरविंद केजरीवाल, समझ नहीं पाए कि जब आप गठबंधन के धर्म को नहीं निभाओगे तो कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन कुल मिलाकर आप समझिए बीजेपी का ये नतमस्तक हो जाना यूं ही नहीं है। आगे देखिए कई और खबर है। एक खबर आई यूपी न्यूज की। सरेंडर शब्द पर घिरी कांग्रेस, राहुल गांधी के बयान पर छिड़ा बवाल। क्यों छिड़ा? क्यों? उन्होंने क्या कहा? नरेंद्र सरेंडर। उन्होंने किसी सेना अध्यक्ष का नाम नहीं लिया, सेना का नाम नहीं लिया, भारत का नाम नहीं लिया, इंडिया का नाम नहीं लिया, हिंदुस्तान का नाम नहीं लिया। क्यों? नरेंद्र सरेंडर नहीं होता क्या मगरमच्छी पकड़ता वो आदमी? वो बच्चा था तब से चाय बेचने से लेकर मगरमच्छ पकड़ने का काम करता है और बचपन में मगरमच्छ पकड़ा है। तो मैं तो कहता भैया एक कंपटीशन करा लो ना। आप छोड़ दो जिंदा मगरमच्छों के बीच में, एक बार देख ले मगरमच्छ पकड़ लाए। भाई बाल नरेंद्र जब बच्चा था तब पकड़ के लाता था, बड़े होकर और ज्यादा बड़ा पकड़ लाएगा। मैं कहीं बड़ा छोड़ दिए, छोटा मगरमच्छ पकड़ लाए। भाई बड़े बड़े मगरमच्छों के बीच में छोटा मगरमच्छ पकड़ कर लाया था ना वो, तो लिया है। दरअसल क्या है ना, इनकी दिक्कत क्या है, मैंने क्या कहा, ये वैसे चल रहे फिल्मी स्टाइल में। साउथ की फिल्में होती हैं, अन्ना रास्कला, मैं ये कर दूंगा, अकेला आदमी 800 लोगों को पीट रहा होता है। वही नरेंद्र मोदी बन चुके थे और लग रहा था 10 साल तक वही खेल, डायलॉग, ये वो। अब आइए असलियत। जब युद्ध होता है ना, तब युद्ध सिर्फ सेना नहीं लड़ती है, सेना के साथ देश लड़ता है। देश ने साथ दिया, देश के साथ साथ पूरी विदेश नीति देखी जाती है। विदेश नीति की नरेंद्र मोदी ने बेड़ा गर्क कर दिया है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है अभी चरण चाटुकार। तो कह रहे हैं सरेंडर शब्द पर सेना का अपमान नहीं है। अगर सेना का अपमान नरेंद्र राहुल गांधी कर रहे हैं, जेल में डालो। फिर सीडीएस साहब क्या कह रहे थे? सीडीएस साहब को भी कुछ करना पड़ेगा ना, क्योंकि सबको जेल में डाल देंगे जिसकी जो आलोचना करेगा। 2029 तक आराम से संभाल कर रखिए भाई साहब, बहुत दिक्कत में हैं वैसे भी आप। चलिए आगे देखिए खबर। देखिए सुप्रिया श्रीनाथ की टोली नरेंद्र सरेंडर पर ज्ञान देने के लिए अवतरित हुई। ये लोग ट्रंप के 11 बार सीज फायर बयान पर खामोश क्यों रहते हैं? बिल्कुल सही बात। एक बार भी नहीं पूछते मोदी इस पर चुप क्यों है, नहीं पूछते सेना आक्रामक थी फिर सीज फायर क्यों किया, नहीं पूछते सेना का मनोबल क्यों तोड़ा। एक वो थे ना इंडिया टीवी वाले, अपने आप को बड़े अव्वल दर्जे के पत्रकार समझते हैं। वो पत्रकार नहीं, चाटुकार ज्यादा है। वो कह रहे हैं सर्कस कॉमेडियन, ये वो कॉमेडियन है नरेंद्र मोदी। पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं।
जिस इंसान को ना इतिहास पता ना भविष्य पता, जिस आदमी ने विदेश नीति का बेड़ा गर्क कर दिया। और यकीन बता रहा हूं, मैं रजत शर्मा की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं। रजत शर्मा जानते हैं विदेश नीति का बेड़ा गर्क हो चुका है, लेकिन वो जानते हैं चैनल भी चलाना है, अपनी साख भी बचा के रखनी है, इसलिए वो झूठ बोल रहे हैं। यकीन बताकर चल रहा हूं, जब सत्ता परिवर्तित होगी तो यही रजत शर्मा चीख चीख कर बताएंगे कि हां, यही नरेंद्र मोदी ने बेड़ा गर्क कर दिया विदेश नीति का। मैं नहीं कह रहा हूं, देख लीजिएगा, क्योंकि सबको चैनल चलाना है, सिर्फ धंधा करना, कोई देश से लेना देना नहीं है इन सब लोगों को। ये झूठे और मक्कारों की टोली है। खैर आगे आइए, एक और ओबीसी गोपाल चौधरी लिखते हैं, मोदी के नाम का सिंदूर लगाओगे, एक राष्ट्र एक पति योजना है, मान के बयान पर बवाल हो गया। क्यों, आप लोग नहीं कर रहे थे क्या? आपके मैं नहीं कर रहे थे, सॉरी, मेरी गलती, मेरे चैनल की गलती, माफी मांगते हैं। बीजेपी नहीं कर रही थी। बीजेपी का प्रवक्ता झूठा मक्कार, बीजेपी का मंत्री झूठा मक्कार, बीजेपी के सारे नेता, वो शिवम त्यागी से लेकर जितने भी हैं, सारे झूठे मक्कार। क्यों कह रहा हूं? कि वही तो कह रहे थे, हां गर्व करने वाली बात है, क्यों नहीं करना चाहिए, वही सारे कहानी सुना रहे थे ना। या तो उनके चेहरे पर काली पोतो, या फिर जिन्होंने अब जाकर मना किया उनके चेहरे पर कालिक पोतो। ना विपक्ष का लेना देना, ना किसी का लेना देना। आप ही आपस में सिर्फ टब्बल कर रहे हो। वो झूठ बुलवाते हैं, आप झूठ बोलते हो, फिर वो कहते हैं हमने तो नहीं कहा ऐसा, फिर आपस में लड़ो, मारो, पीटो, कूटो, सिर्फ टब्बल करो, क्योंकि इन्हें सिर्फ आका की साख की फिक्र है। वो शर्मा जी थे एक प्रवक्ता, वो भी चीख रहे थे बहुत, अब बेचारे मुंह छिपाते फिर रहे होंगे। वो बात अलग है कि दूसरे दिन ही आ गए और फिर दूसरे बयान देने लगे, शर्म नहीं आई उनको। अब आइए नेशनल हेराल्ड की, पंजाब पुलिस अरेस्ट यूट्यूबर जसबीर सिंह। ये किसके क्लोज थे? ज्योति मल्होत्रा के क्लोज थे। और क्या नाम है इनका? जसबीर सिंह, नहीं मेरे ख्याल से ये मैं गलत पढ़ रहा हूँ क्या? सही पढ़ लेना, ये खालिद अनवर तो नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि खालिद अनवर ही होते हैं ना राष्ट्र विरोधी। गद्दार कौन होता है? खालिद अनवर, ये शाहरुख, सलमान, ये सारे के सारे कुरैशी, ये कुरैशी, यही है गद्दार। जसबीर सिंह नाम है, पढ़ लेना। अब छाती मत पीटना, शर्म नहीं आती। अब जरा सुन लीजिए, साहब कुछ कह रहे हैं। मैं देखूंगा उस समय उनके क्या प्रॉब्लम थे, मैं देखूंगा, लेकिन इन दिनों स्थिति गंभीर होती गई। उस समय हो सकता है, शुरू में मेरे पास डिटेल नहीं है, उस समय हो सकता है कि हमारे पास दूध न देने वाले पशुओं की संख्या एक्सेस हुई हो, उस पर से एक विचार बना हो। लेकिन ये आपकी जानकारी सही नहीं है कि कोई एक कम्युनिटी इस बिजनेस में है, ऐसा नहीं है जी। मेरे कई जैन मित्र हैं जो इस व्यापार में है, इसको किसी कम्युनिटी से मत। बस सोचिए ये इंसान कितना पलट सकता है। और फिर आप कहते हैं इस आदमी भरोसा करते हैं, इस आदमी भरोसा करते हैं। जो आदमी लोकसभा चुनाव के दौरान कहते हैं ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले मुसलमानों को कूचने के लिए तैयार रहते हैं, और जैसे चुनाव हारने की स्थिति आती है तो क्या कहते हैं, मैं तो मुसलमानों के बीच रहता था। इस आदमी भरोसा कर सकते हैं, एक तनिक भर का भरोसा है इन पे, लेकिन नहीं, हमें भरोसा करना है। फिर मैं बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी देश नहीं है, होगा संबित पात्रा का, क्योंकि संबित पात्रा के मुताबिक देश के बाप हैं, मेरे ख्याल से उनके पिताजी हो सकते हैं, हमारे नहीं है। मेरा देश अलग है, नरेंद्र मोदी अलग है, मनमोहन सिंह अलग थे, अलग है, सारे के सारे सब अलग अलग हैं। प्रधानमंत्री चेंज होता है, देश चेंज नहीं हो सकता। मेरे देश के खिलाफ जो बोलेगा और नीति नियम और गिरगिट की तरह रंग बदलेगा, मैं धिक्कारूंगा उस इंसान को, चाहे जो भी हो। अब आइए जरा सुनिए, शर्मिष्ठा मुखर्जी नई नवेली ब्रांड एम्बेसडर क्या कह रहे हैं। People of our country got hurt following the such and such made comment in social media, or where you have made this comment, I don't know, got hurt, and this case and this incident had given rise to 3 or 4 cases. So will it? द मुस्लिम स्पेस के पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक पोस्ट पर शर्मिष्ठा पनोली को कोलकाता हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत। नहीं मिलनी भी नहीं चाहिए। एक वर्ग की भावना आहत हुई है। हमारे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आप दूसरों को चोट पहुंचा सकते हैं। हमारा देश विविधतापूर्ण है, हमें कुछ कहते समय सावधान रहना चाहिए। उस लड़की की कितनी गंदी और घिनौनी शब्दावलियों के साथ वीडियोज हैं सबके सामने। अगर शर्मिष्ठा के साथ है भी, मैं हो सकता है ब्रेन वॉश जैसे उनके पिता ने कहा, तो निकाल के लाइए कौन कौन थे, सबकी चैट दिखाइए वो किसको समर्थन करते हैं। इन घिनौने लोगों को गिरबान खींच के लेकर आइए, तब पता लगेगा। ये गंदगी फैलाने वाले, ये कीड़े मकोड़े, ये हमारे देश के नागरिकों के खिलाफ गंदगी उगलेंगे। आइए अगली खबर देखिए। खबर न्यूज 18 की है। जिम में मुस्लिम ट्रेनर को लेकर बवाल। जिम में मुस्लिम ट्रेनर
वहां नहीं जाना चाहिए जहां बच्ची और महिला वर्कआउट करती हैं, हर जिम में होनी चाहिए महिला ट्रेनर। अब सारी चीजें याद आ रही हैं सारी। तो ये बात तो कम से कम मनोहर लाल धाकड़ के लिए कहते थे, वो बब्बन सिंह के लिए कहते थे, वो महिला जो बीजेपी की नेता है उसके बेटे के लिए कहते थे, लेकिन नहीं, उस पर ज्ञान देने से चुप्पी साध जाते हैं। तुम्हारा महिलाओं के प्रति कितना संस्कार है, मैं सबको चुनौती देता हूं बीजेपी के नेताओं को। एक दिखाइए बीजेपी का नेता जो आगे आकर ये कह रहा हो बब्बन सिंह धाकड़ कलंक है। बब्बन सिंह, मनोहर लाल धाकड़ कलंक है, बब्बन सिंह नीच है, और बीजेपी की वो महिला नेत्री का बेटा गुंडा मवाली और घिनौना कीड़ा है नाली का। बुलवाइए, औकात हैसियत नहीं है इनकी, क्योंकि ये महिलाओं की इज्जत, देश का सम्मान किसी को नहीं मानते, ये मानते हैं अपनी पार्टी को, अपने आका को। इतने बेशर्म लोग किस्म के लोग हैं। अब आइए, एक लड़के पे बेचारे पे क्या किया गया जरा देखिए, तमाशा हो रहा है। क्यों हो रहा है मैं बताता हूं, देखते जाइए, मैं समझाऊंगा इसके बारे में भी। देखते जाइए, वीडियो दूसरी भी है। अब इसने इसके एक्शन से अंदाजा लगा दिया, जिसने वीडियो बनाया उसने कहा कि ये तो थूक रहा है। डायनामाइट न्यूज का है, मेरठ अल करीम होटल में थूक लगा रोटी बनाने का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर मचा बवाल। हिंदू संगठनों ने घंटाघर पर होटल के बाहर हंगामा किया, तमाम चीजें। पहले तो मैं एक दो चीजों पे जाता हूं। ये अल करीम होटल में ये हिंदुवादी संगठन के लोग क्या करते हैं, यानी दिन में तुम प्रचार करते हो कि हम तो कितने शरीफ जाते हैं, हम तो ये नहीं करते यार। रात में कहा कि वहां पे आए खाते हो है, लीलते हो, खाते हो क्या? हाँ यार, तुम होते कौन हो? मैं कहता हूं थूक वाली रोटी से पहले तो आता हूं, इस पे बाद में आऊंगा। पहले ये तुम कर क्या रहे थे, तुम कर क्या रहे थे वहां पर? तुम हो कौन, तुम्हारी हैसियत क्या, तुम्हारी औकात क्या, तुम कर क्या रहे थे? इसका मतलब तुम खाते हो चोरी छिपे, लेकिन उसके बाद नौटंकी करते हो। अब आइए एक और खबर बस लास्ट। बकरीद से पहले जिले में बवाल, पुलिस के सामने हिंदू संगठनों ने लगा दी मांस से भरे ट्रक में आग। बिल्कुल अलीगढ़ वाली घटना। चुप रहिए, शांत रहिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि गुंडे मवालियों की टोली घूम रही है और उनके आका सत्ता में बैठे हैं। यकीन मानकर चलना, जिस दिन सत्ता से आउट होंगे ना, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। नमस्कार।